मुझसे अब से कोई कहे सुबह तक हिंदी नहीं बोल लूंगा, नहीं बैठ जा मुझसे, आ जा। किसी को उधार कैसे देना चाहिए? उधार दो मत, पहली जी। चीज। मैंने आपका परिचय कि मैं टीटी हूँ, मैंने टीटी की कोई पोस्ट नहीं है रेलवे के अंदर, किस गधे ने टीटी बना दिया? और एक तुम क्या कह रहे हो यार, अंधे धुंधे हो, कोई आंखों वाला होता तो मैं मारता। देखो, नेताओं के 5 सिद्धांत होते हैं, ध्यान रखना। आज बता रहा हूं मैं तुम्हें 5। पत्थर पूजा जो बताई गई है, ये उन मूर्खों के लिए थी जो ज्यादा पाप और अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। Myself, Dr. Santosh, I did PhD in 1971 from Agra University. I was ex-instructor of NDA. किसी को उधार कैसे देना चाहिए? उधार दो मत, पहली जी। चीज। अगर देते हो तो लिमिटेड दो, यानी जिस पे अगर तुम्हारा लौट के नहीं आता है तो ये सोचो कि ये मेरी जेब का है नहीं। जी। और उधार देने से 4 चीज जाती है जीवन की: प्रेम गया, पैसा गया, और गया व्यवहार, और दर्शन भी दुर्लभ हुए जब से दिया उधार। दर्शन भी दुर्लभ है, आवे आवे ना आवे, सही मिले बात न है। मिले। क्यों? सही बात है। सही तो बात है। ये 4 चीज जाती हैं: प्रेम गया, पैसा गया, और गया व्यवहार, और दर्शन भी दुर्लभ हुए जब से दिया उधार। है कि नहीं? अच्छा सत्य बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है है, आपका ये। ये बिल्कुल सत्य है, अटूट सत्य है सत्य है। बिल्कुल। अगर किसी को दो तो ये सोच के देना कि मेरी ये जेब का नहीं है, ये इसी का है। समझे नहीं? बिल्कुल। हाँ, ये मत सोच के देना कि मैंने इसे दे दिया, ये मुझे लौटाल के दे ही देगा। कोई भला आदमी होगा तो दे देगा, नहीं तो वो नहीं आ रहे तुम्हारे पैसे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हमेशा दान विथ समान, ध्यान रखना। अगर कोई लूटना चाहे तो किसी की बातों में मत आना, अपनी बुद्धि खर्च करना। बुद्धि किस लिए दी है? ठीक है, बिल्कुल। बस। तो ध्यान रखना, आस कहे यूं श्वास से, के धीरज धरना सीख, और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हम्म। आस कह रही है श्वास से हम्म। कि धीरज धर, सबर कर, और बिन मांगे मोती मिल जाते हैं, और हम्म। मांगने से भीख भी नहीं कोई डालता है तो नहीं? जैसे आपको डिक्शनरी के अलावा आपने बताई थी कि बहुत सारी आपको विषयों की जानकारी है, केवल हाँ बायोलॉजी को छोड़ के, तो बाकी चीजों के लिए आपने कैसे स्टडी की थी फिर? जैसे इंग्लिश को आपने ऑक्सफोर्ड से डिक्शनरी को कंप्लीट किया था, हाँ हाँ। ठीक है ना? बाकी और जो सब्जेक्ट है वो आपने कैसे पढ़ी थी, वो कैसे आपको वो वो जानकारी मैं मिली थी? वो मैं अंधा होने के बाद कैसेट भरवा के सब अच्छा। कैसेट सुन के सब याद हो गया मुझे। अच्छा। कैसे भरवाई थी आपने? हाँ, और क्या, मेरे पास टेप था। तो पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक रहा था आपको? हाँ, मेरा एक इंटरेस्ट है, मतलब अब भी है। एक बार मैं ट्रेन में आ रहा था, हम्म। तो पास तो मेरे पास था ही फर्स्ट क्लास का। हम्म। तो मैं फर्स्ट क्लास डिब्बे में घुस गया। सबसे वो कंडक्टर आया, वो टीटी, टीटीई होता है वो, टीटी पोस्ट नहीं होती है, टीटीई, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो वो आया क्या, सबसे टिकट मांगने लगा, मुझसे बोला आपका टिकट। मैंने, मेरी टिकट क्या? मैंने आपका परिचय कि मैं टीटी हूँ, मैंने टीटी की कोई पोस्ट नहीं है रेलवे के अंदर, किस गधे ने टीटी बना दिया? और एक तुम क्या कह रहे हो यार, अंधे धुंधे हो, कोई आंखों वाला होता तो मैं मारता। मैंने कहा देख, बात सुन, संभल के बात करियो। मैंने, डू यू नो मी, हुआ भाई? बोले तुम कौन हो बाबा? मैंने, आई वॉज द डीसीएम इन रेलवे। क्या डीसीएम कौन होता है? मैं डिविजनल काउंसिल मैनेजर, टीटीओ का बाप। हम्म। अब वो मेरे वो बोला बाबा आप बैठो। फिर मैंने सही परिचय दिया उसको। हम्म। तो मैंने उसे बताया, मैंने, बेटा वो टीटी नहीं होता है, टीटीई, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। देखो, नेताओं के 5 सिद्धांत होते हैं, ध्यान रखना। आज बता रहा हूं मैं तुम्हें 5। हम्म। पहला सिद्धांत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दूसरा सिद्धांत होता है, जहां देखो तरी मई बिछा दो दरी। तीसरा सिद्धांत होता है, दुनिया ठगो मक्कर से, रोटी खाओ मक्खन से। चौथा सिद्धांत होता है, जहां मिली दो वहीं गए सो, जिससे सुबह भी कहेगा भूखे बच जाओ, नेताजी खा के जाना। पांचवा सिद्धांत इनका बहुत बड़ा है हम्म। कि बेवकूफ कमाते हैं, अकलमंद खाते हैं, चूतिया कमाते हैं, चतुर खाते हैं। है कि नहीं ये? अच्छा अच्छा है। नंबर एक। है। नंबर एक, बहुत ही मजा आ गया। हाँ, शानदार। ये 5 सिद्धांत हैं इनके नेताओं के। इंग्लिश 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखना। हम्म। एक तो होती है जिसको कहते हैं रोमन इंग्लिश, हम्म।
जो इसे पूरे विश्व में है, चाइना बोल सकते हो आप इसे। अच्छा अच्छा। और एक कहलाई जाती है लिटरेचर, जो कभी बोली नहीं जाती है, लिखी जाती है। एक होती है जनरल इंग्लिश, जिसको हम और आप इंडिया में बोल रहे हैं, समझे नहीं, ये जनरल है। लेकिन ये जो फॉरेन कंट्रीज में बोली जाती है, वो कौन सी होती है? वो कहलाई जाती है आपके रोमन। अच्छा, एक कंटेक्शन शॉर्ट सिस्टम, ये अधिकारी रैंक की इंग्लिश होती है। इसको कर्मचारी भी नहीं जानता है, सिर्फ अधिकारियों के अलावा कोई नहीं जानता है। वो अलग है, मुझे चारों तरह की मालूम। मैं वैसे मंत्रों पे यूँ नहीं रखता हूँ। देखो, मैं पत्थर पूजा को कम मानता हूँ। मैं सिर्फ निराकार प्रभु को मानता हूँ, जो मेरे ही अंदर समाया है। समझे नहीं? तेरो राम तो ही में अंत कहाँ भटके, अंत तो भटक रहा है तू। और सुनो, पत्थर पूजने से अगर प्रभु मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। पत्थर पूजा जो बताई गई है, ये उन मूर्खों के लिए थी जो ज्यादा पाप और अत्याचार करते थे, मारपीट करते थे। उनको ढंग में लाने के लिए उन्होंने कहा कि जब पत्थर के नीचे सर झुका, उनको समझाने के लिए थी, ना कि भजन करने के लिए। भजन तो एक अलग ही चीज है। तुम लोग वैसे किसी गुरु से दीक्षा ली है भजन की, कैसी भी? वैसे अभी नहीं ली है। हैं? अभी नहीं लिया दीक्षा, किसी से नहीं लिया अभी। अच्छा, क्योंकि भजन का गुरु होना अनिवार्य है, और बगैर गुरु के ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। क्योंकि कबीर ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद की, बताए। तो गुरु की बगैर बलिहारी के गोविंद नहीं मिलते हैं। गुरु महिमा सबसे बड़ी महिमा है, गुरु से बढ़कर कुछ है नहीं। मैंने ईश्वर को इतना नहीं ठहराया जितना अपने सतगुरु को ठहराया। और जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त करी है, वो गुरुओं को मैं मानता हूँ आज भी। और उन्हीं की मूर्तियां मतलब मेरे ठिकानों पे लगी हुई, जिन जिन ने पढ़ाया है। बाकी मेरे पास मेरे माँ बाप की या मेरे परबाबा की या बाबा की, इनकी मूर्ति नहीं होगी। क्योंकि कबीर ने एक बात कही है कि माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। न तो कभी माया मरती है, न मन मरता है। ये शरीर जो ना समान है, ये छूट जाता है। और और आशा तृष्णा भी नहीं मरती है। इस बात को कबीर कह के गए, समझे नहीं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं अपनी रामायण में कि ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर है, आसानी से सुख की प्राप्ति कर सकता है, बशर्ते उसकी कृपा होने पर। जब तक उसकी कृपा नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता, चाहे कोई कितने भी घोड़े खोले। ये सत्य है। जैसे अगर आप चाहें तो फिर हम लोगों से नहीं नहीं करें, नहीं एम्स में आपको दिखाने के लिए। अरे नहीं, मैं दिखाया है भैया एम्स में कई बार। ओ ऐसी गाड़ी से गया जो यहाँ का माना हुआ आदमी, डीएम ने भेजा था मुझे, डिस्ट्रिक्ट जज ने और डीएम ने, दोनों ने मिलके एम्स में, कि इन दोनों को भाई साहब, और उनके चपरासी गए, बाबू गए, जज वगैरह तो कोई नहीं गया, खुद गए, माँ के बच्चे उनके। अब वो माँ दिखा के आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा दो और इनका आधार कार्ड लेके इनका मतलब अपार्टमेंट मिल जाएगा, तब हम बता देंगे। ठीक है, अब अपार्टमेंट मिल जाएगा तब की तब देखें। और नहीं तो मैं तो वहाँ जाऊँगा मद्रास में, एक वो है नेत्र चिकित्सालय, शंकर नेत्र चिकित्सालय मद्रास। मद्रास के मुकाबले पूरे इंडिया में इतना डॉक्टर कहीं नहीं। वो बहुत काबिल डॉक्टर है मद्रास के अंदर, पर वहाँ 2 साल पहले से रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते हैं, तब नंबर आता है वहाँ मद्रास में। अगर कोई जैसे लोग जानने वाले हो, मद्रास से लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी वहाँ पर है उस जगह पर, तो वो चाहेंगे तो करवा देंगे। अब अगर आप चाहते हैं तो फिर हम कनेक्ट करते हैं उनसे, अगर आगे अगर चीजें बढ़ती हैं तो फिर आपको ले चलेंगे मद्रास। हाँ हाँ, अरे काय को तुम ले चलोगे, मैं तुम्हें खुद अपने पास से ले चलूंगा, एक आदमी फ्री है मेरे साथ। वही तो हम आपके साथ चलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, मुझे रेलवे पास मिलता है, एक आदमी मेरे साथ फ्री है ऑल ओवर इंडिया।
हम आपके और साथ एसी में चलेंगे, ये भी नहीं लोकल पास मिलता है, वो फर्स्ट क्लास का पास मिलता है मुझे अभी भी, आज भी। तो ये वीडियो आपकी उन्होंने कब बनाई थी अंकल? अरे उन्होंने परसों बनाई थी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, परसों। हाँ, वो ऐसे ही अचानक आ गए थे ऐसे ही। कहाँ उस हाँ, समय आप कहाँ पर थे? वही था मैं देवीराम पे। मैं ढोकले खा पी के फ्री हुआ था, क्योंकि देवीराम मुझे रोजाना ढोकले और 2 लड्डू देता है बूंदी के। तो भोग के लड्डू मैं ही खाता हूँ उसके। ये सुबह की बात है अंकल? हाँ, सुबह ही सुबह की। उन्होंने फिर उस समय फिर आपसे क्या चर्चा की थी उस समय? अरे पहले तो वो मोबाइल तो बाद में खोला है उन्होंने, हाँ, लेट खोला है उन्होंने। बहुत लेट। जब तक पहले इंग्लिश में धुआंधार होती रही है मेरी उनसे, धकाधक धकाधक। हाँ हाँ। अब वो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में, मैंने कहा यू टॉक टू इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी, डू यू नो अबाउट माय क्वेश्चन। बोले वेयर इज योर नेटिव प्लेस, मैंने आई बिलोंग इन केरला। केरला का आदमी हिंदी जानता ही नहीं। तब मैंने बाद में बताई कि नहीं मैं यही काम। फिर मैं हिंदी में बोला, तब वो समझा यार कि यार मान गए भाई गुरु आपको। अगर तुम थ्रू आउट इंग्लिश बोलो ना, मुझसे अब से कोई कहे सुबह तक हिंदी नहीं बोल लूंगा, नहीं बैठ जा मुझसे आ जा। क्योंकि मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी कंठस्थ याद है मुझे। इसका एक डिक्शनरी नहीं है उसकी, 9 वॉल्यूम्स हैं, और एक वॉल्यूम जो है 3-3 हज़ार पेज का है। 3 नाम 27,000 पेज की डिक्शनरी है वो, ऑक्सफोर्ड की। तुमने कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की नहीं पढ़ी होगी, तुमने ये भार्गव वाली पढ़ ली होगी, या वैसी डिक्शनरी पढ़ी होगी लोकल, जो जैसे हम लोग पीएचडी वाले जो बनाते हैं उनमें से।